जो है ये पूरी योजनाओं का, ये योजना तो हमारे लिए नहीं बना, ये योजना तो लोगों के लिए बना है। योजना तो बच्चों के लिए ICDS बना है और महिलाओं का भी स्वास्थ्य का सेवा के लिए NHM के अंदर में आशा को लगाया है, स्कूल के बच्चों के लिए बना है। तो ना उनके लिए कुछ अच्छा किया, ना जो काम करने वाला हमारे लिए भी इतना महंगाई के टाइम में 1 रुपया नहीं बना, उल्टा ये योजनाओं को भी जो है उसको प्राइवेट करने का ये प्लान किया है और ये लागू किया है। और हमारी लड़ाई के लिए हमने वो निजीकरण को, वो NGO को रोका, लेकिन फिर भी कहीं कहीं छोटा छोटा पॉकेट में कर तो रहे, अलग अलग जगह में। यही है आंगनवाड़ी के अंदर भी। आंगनवाड़ी के अंदर एक उदाहरण हम दे रहे हैं साथी कि ये आपको 2 बजे तक फ्री कर देंगे, टेंशन मत लेना। हमें यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे भी राज्य का सरकार BJP का सरकार, डबल इंजन का सरकार बोलते हैं। यहाँ पे भी है, राज्य में भी BJP, केंद्र में भी BJP। तो स्कीम तो बहुत बढ़िया होना चाहिए डबल इंजन में, लेकिन वहां मध्य प्रदेश की सरकार ने वही एक बार आपका प्रधानमंत्री ने ICDS के नाम पे एक भाषण दिया मन की बात में। क्या बोला? बोला है कि कुपोषण तो बहुत बड़ा समस्या है, कुपोषण कम करना है, उसके लिए पोषण अभियान चलाना है, वो ठीक है। और कैसा कुपोषण कम होना है? मध्य प्रदेश के अंदर भजन गा के कुपोषण कम किया जाना है। भजन गाने से कुपोषण कम हो जाता है। भजन गाना, जो भगवान का गीत गाने हैं, उससे कोई कुपोषण कम होता है। देश की प्रधानमंत्री बोल रहे कि भजन गा रहे हैं, भजन गाने से कुपोषण कम होता है। तो इंडिया में तो कुपोषण होता ही नहीं, क्योंकि सभी लोग तो गाने ही गा रहे हैं। वो बताए ये भी नहीं, वहां पे एक योजना लेके आया है पोषण मटका। मटका तो समझते हैं ना, मिट्टी का बर्तन। पोषण मटका का मतलब है एक आंगनवाड़ी केंद्र में 5 आंगन का मटका रखते हैं बड़ा, और उसी में वर्कर और हेल्पर गांव में से चावल इकट्ठा करके मटके में डालेंगे, और हर महीना में 5 क्विंटल लोगों से भीख मांगना ही है, जाके मांग के मटके में डालो। अमृत कला, अमृत कला, समझ गए? तो कौन करेंगे? वर्कर और हेल्पर जाएंगे घर घर, चावल दे दो, चोली फैला के जाएंगे ना, थोड़ा सा एक मुट्ठी दो, तो भीख मांग के उसके अंदर डालेगा 5 क्विंटल एक महीने में, और उसको बेच के 3 क्विंटल बेच के उसके अंदर गुड़ घी ये सारा लेके लड्डू बना के बच्चों को खिलाना। ये हम लोगों को हंसी तो आ रहे हैं, मजाक बनाया है। हम उसके अंदर कौन है और ये बच्चे कौन है? ये बच्चे का अधिकार है या भीख मांग के उसको पेट पालने का है क्या ये देश के अंदर? और सरकार उसको योजना बना के लेके आ रहे हैं और वो भाषण दे रहे कि मन की बात में हम भीख मांगने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर लगाया है ताकि ये भारत के अंदर का बच्चे का कुपोषण कम करे। ऐसा सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, यही फैसला करना है हमें। ऐसा सरकार हमें चाहिए कि हमें भीख मांगने के लिए सड़क में भेज रहे हैं और उसका सुंदर सुंदर नाम दे रहे हैं, अमृत कला या पोषण मटका, और काम हमारा भीख मांगना, और भीख का खाना खाएंगे हमारे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर, उसका कोई अधिकार नहीं मिलेगा, वो किसी की दया में पलेगा। ये हमारे बुनियादी अधिकार का सवाल है और हम काम कर रहे हैं देश की सबसे बुनियादी काम। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर, ये देश में सबसे महत्वपूर्ण काम हम करते हैं। ये देश की भविष्य बनाने के काम। ये देश के अंदर अगर बच्चे और महिलाएं अगर तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेंगे, तो कोई देश के अंदर विकास नहीं होगा। हमारे देश के जनता का अगर विकास नहीं होगा, उसका
सेहत ठीक नहीं होगा, उसका दिमाग का विकास नहीं होगा, उसका एजुकेशन ठीक नहीं होगा, हेल्थ ठीक नहीं होगा, उसका खाना ठीक नहीं होगा, तो कोई विकास कोई देश के अंदर हो नहीं सकता है। और वो विकास करने वाली बुनियादी ये योजनाएं हैं, ICDS का, NHM का और मिड डे मील का, उसका पैसा देना ये देश का सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। और उसमें सबसे आगे काम करते हुए आगे निकलने वाले फ्रंट लाइन वर्कर को उनका जिंदगी, जो हमारे इज्जतदार जिंदगी क्या है हमारी, जो मिड डे मील वर्कर जो 60 साल के अंदर में नौकरी बेचेगा नहीं बेचेगा, आशा वर्कर पूरा जिंदगी उसके लिए लगा दिया, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पूरा जिंदगी ICDS के लिए काम किया, घर नहीं है, रात को भी बैठ के रिकॉर्ड बनाते जाओ, बच्चों का परीक्षा है तो भी सर्वे करने जाओ, ऐसा काम करने हुए कि 60 साल के बाद में हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ना कोई पेंशन है। जो बिहार वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत भी होगा, एक ही कहानी हमारे सामने में आया, वहां पे भी यहाँ पे भी अभी तो हम लोग पेंशन का कुछ पैसा रिटायरमेंट में इकट्ठा करने का हमने लड़ाई, कितना साल का लड़ाई है, कितने साल सड़क में बैठ के लड़ाई करके वो हासिल किया, लेकिन वहां पे भी वो आने के पहले एक आंगनवाड़ी वर्कर ना घर है, इतने पैसे के अंदर में कहाँ घर बना पाओगे, विधवा है और उसका रिटायरमेंट नौकरी से निकाल दिया, क्या रिटायरमेंट है, नौकरी से निकाल देते हैं, क्या रिटायरमेंट है, कोई बेनिफिट नहीं है, और वो सड़क में भीख मांगते हुए भूखे मर गई है, सड़क में पड़े रहे। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी भविष्य है। देश के अंदर करीब 1 करोड़ हमारी योजना कर्मी है, स्कीम वर्कर, उनका भविष्य यही है देश के लिए। कोविड